नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेला 2026 का भव्य शुभारंभ हो गया। संगम तट पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और पहले ही दिन मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखने को मिली। इस दौरान प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क नजर आया। यह माघ मेला 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि के दिन इसका समापन होगा और इस दौरान कई प्रमुख स्नान पर्व और धार्मिक आयोजन भी होंगे। इस धार्मिक आयोजन में लगभग 15 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है। त्रिवेणी संगम यानी गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम स्थल पर आस्था की डुबकी वहां लोग लगाएंगे। वहीं किन्नर अखाड़ा महामंडलेश्वर कल्याणी नंद गिरी महाराज ने भी पवित्र स्नान किया और सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध किया कि वो आयोजन का अनुभव लें और संगम क्षेत्र को साफ सुथरा रखें। मेला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। यूपी एटीएस की मोबाइल पेट्रोल स्क्वाड मेला क्षेत्र की निगरानी कर रही है। पर्याप्त चेंजिंग रूम और सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हैं। इस दौरान मेला पुलिस ने 2 फर्जी बाबाओं को नकली नोट चलाने के आरोप में हिरासत में लिया है और उनके आधार कार्ड भी फर्जी पाए गए हैं। पूछताछ उनसे चल रही है। जांच इस पूरे मामले की जा रही है। ये सब जो चल रहा है ये आज आस्था का एक महापर्व भी हम कह सकते हैं और इसको देखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज में संगम के किनारे ये 1 महीने का माघ मेला और इसके साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी माघ मेला के मौके पर वहां पर भी पुण्य स्नान की प्रक्रिया चल रही है। वाराणसी में भी ये चल रहा है, हरिद्वार में भी, नासिक में भी, उज्जैन में भी और दूसरे नदियों में भी नहाने की स्नान करने की आज के दिन ये महात्म है। तो पुराणों में माघ मेला का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण में माघ मास यानी कि माघ महीने को अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। इन ग्रंथों के मुताबिक माघ महीने में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में उल्लेख है कि माघ स्नान देवताओं को भी प्रिय है और इस समय देवता पृथ्वी पर आकर संगम क्षेत्र में वास करते हैं। माघ मेला में दान, जप, तप और यज्ञ का विशेष फल बताया गया है। अन्न, वस्त्र और तिल का दान करने से अक्षय पुण्य मिलता है और इस प्रकार पुराणों में माघ मेला को आस्था, तपस्या और धर्म का महान पर्व माना गया है जो मानव जीवन को पवित्र और सार्थक बनाता है। तो ये माघ मेला की हम बात कर रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं माघ मेला की। माघ मेला क्षेत्र प्रयागराज का संगम के किनारे की और आज से यहाँ पर माघ मेला शुरू हुआ है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरह की कोई परेशानी किसी को न हो और कल्पवास की भी व्यवस्था है। और ये माघ मेला जो है वो प्रयागराज में है। प्रयागराज में संगम के किनारे गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, वहां पर यह माघ मेला चल रहा है। लेकिन इस माघ मेला के दौरान नदियों के किनारे आज काफी महत्वपूर्ण स्नान भी लोगों ने किया, आस्था की डुबकी लगाई। वाराणसी का रुख करते हैं। वाराणसी से हमारे संवाददाता विजेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विजेंद्र वहां के बारे में बताएंगे। गंगा घाट पर बड़ी संख्या में आज आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग वहां पर पहुंचे। विजेंद्र, बताइए कैसी चहल पहल वहां पर देखी गई सुबह में और अभी क्या है वहां पर नजारा गंगा किनारे घाटों पर? देखिए, क्योंकि आज से माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है, जो प्रयागराज है वहां पे तमाम श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा अगर बात बनारस की करें तो सुबह से ही घाटों पे जो है लोग आ रहे हैं और जो है आस्था की जो है वो डुबकी गंगा में लगा रहे हैं। अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, करीब 6 लाख जो श्रद्धालु हैं वो अब तक जो है गंगा स्नान कर चुके हैं। इसके साथ ही अभी भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी जारी है, क्योंकि माघ मेले के दौरान जो है पलट प्रवाह की भी आशंका है। तो इसको लेकर के प्रशासन ने जो है मुकम्मल व्यवस्था कर रखी है।
जो लोग हैं उनके आने के लिए जो सुगम रास्ते हैं वो बनाए गए हैं। दो तरह की पट्टी लगाई गई है, एक नीली और एक पीली। जो नीली पट्टी है वो गंगा की तरफ आती है और जो पीली पट्टी है वो बाबा विश्वनाथ के दरबार जाती है। तो श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए जो प्रशासन ने जो है मुकम्मल व्यवस्था कर रखी है। जी माघ महीने में ये कहा जाता है कि जब आस्था की डुबकी लगाई जाती है तो इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, सारे पाप धुल जाते हैं। इसका खास महत्व है। एक अलग नज़ारा प्रयागराज में संगम के तट पर भी देखने को मिल रहा है। वहाँ पर भी हम अपने दर्शकों को ले चलेंगे और वहाँ का भी हाल जानेंगे। लेकिन बनारस की बात आप कर रहे हैं, वाराणसी में गंगा तट की बात आप कर रहे हैं, भव्य नज़ारा वहाँ पर देखने को मिल रहा है, बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। व्यवस्था कैसी है प्रशासन के नज़रिए से अगर हम बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था? देखिए, क्योंकि प्रशासन को पहले से ही पता था कि जो अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु है वो काशी का भी रुख करेंगे, तो उसको लेकर के प्रशासन पहले से ही मुस्तैद था। जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनकी डिप्लॉयमेंट जो है बनारस के सभी 84 घाटों पर कर दी गई है। इसके अलावा जो आने वाले लोग हैं उन्हें किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े, उसके लिए जो है वॉलेंटियर्स, अगर आप कह लें वॉलेंटियर्स जो है जिला प्रशासन की तरफ से घाटों पर तैनात किए गए हैं। क्योंकि नहाने के बाद कपड़े वगैरह बदलने की जो महिलाओं को जो सबसे बड़ी समस्या होती है उसको लेकर के जो है जो चेंजिंग रूम्स भी फिलहाल अस्थायी तौर पे घाटों पे बनाए गए हैं। जी लोगों से बात हुई आपकी और वहां पर हैं लोग, क्या बात हो सकती है, वो क्या बता रहे हैं? देखिए, चूंकि अभी भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। मैम कहाँ से आई हैं आप? हाँ, आप बिहार से स्नान करने आई हैं। देखिए, प्रयागराज में माघ महीने की शुरुआत हो रही है, काशी में स्नान करने आई है, क्या महत्व है इसका? जी, और बिहार से आए तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी होंगे। बिल्कुल, तो ये जो तमाम श्रद्धालु जो है वो बिहार से आए हुए हैं और फिलहाल जो गंगा घाटों का इन्होंने रुख किया हुआ है और अब जो है इनका ये कहना है कि यहाँ से स्नान करने के बाद ये बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन करेंगे। जी, लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं और अब तो काशी विश्वनाथ भी जाकर वहाँ पर दर्शन करते हैं और फिर गंगा में डुबकी लगाते हैं। और आप बता भी रहे हैं, वो वहाँ के लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, वो अपना अनुभव भी बता रहे हैं। गंगा के घाटों पर नाव की भी व्यवस्था देखने को मिलती है। क्या है इस बार व्यवस्था नाव को लेकर वहाँ पर? क्योंकि जो लोग यहाँ पर आते हैं तो नाव के साथ गंगा में भ्रमण भी करते हैं। देखिए, क्योंकि धर्म के साथ साथ पर्यटन की नगरी भी है काशी और पूरे 84 घाट है। उन घाटों को लोग जो नाव से निहारने की जो कोशिश करते हैं, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से भी बनारस को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं, गंगा स्नान करते हैं या बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, वो सभी 84 घाटों को अपने नजरों से देखना चाहते हैं, साथ ही साथ कैमरे में उनकी जो तस्वीरें हैं वो कैद करते हैं। ओवर रेटिंग को लेकर के जो प्रशासन की टीमें हैं वो तैनात है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे किसी तरह की जो ओवर रेटिंग न की जाए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो श्रद्धालु है उनकी सुख सुविधा को लेकर के प्रशासन इस बार मुस्तैद है। माघ मेले की भी बात कर ले, वहां पे भी जो एटीएस का दस्ता और बाकी चीजें जो सिक्योरिटी फोर्सेज डिप्लॉय की गई है, तो कुल मिलाकर इस बार की व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है। जी, ठंड को देखते हुए किस तरह की वहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है? और साथ ही ये भी कि ये तो आज पहला दिन है और पहले दिन के बाद अभी और भी 4 ऐसे महत्वपूर्ण दिन आएंगे जब लोग स्नान के लिए आएंगे, तो वहाँ पर शहर में भी भीड़ होती है, ट्रैफिक पर भी इसका असर देखने को मिलता है। देखिए, घाटों की तरफ आने वाले जो भी रास्ते हैं उनको एकदम नो व्हीकल जोन कर दिया गया है। उन रास्तों पे किसी प्रकार के वाहनों का आना मना है, क्योंकि जो जिला प्रशासन है उसे अंदेशा है कि माघ मेले का पलट प्रवाह जो है वो वाराणसी की तरफ रुख जरूर करेगा। जो माघ मेले में स्नान करेगा वो बाबा विश्वनाथ के जो दर्शन करना है वो जरूर बनारस पहुंचेगा। तो उसको लेकर के जो ट्रैफिक डाइवर्जन किए गए हैं, जो रूट है वहाँ पे जो नो व्हीकल जोन बना करके जो पैदल जो यात्री हैं उन्हें ही यहाँ आने की अनुमति है। तो जो इस समय जो स्थितियां हैं, क्योंकि आज तो पहला दिन है लेकिन धीरे धीरे यह भीड़ और लाखों की संख्या में बढ़ेगी, तो इसको लेकर के प्रशासन ने जो है मुकम्मल व्यवस्थाएं कर रखी है। जी, बहुत शुक्रिया विजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजेंद्र मिश्रा वाराणसी से हमारे संवाददाता, वहां की तस्वीरों को उन्होंने दिखाया और बताया किस तरह की व्यवस्था है। सुबह से ही काफ़ी चहल पहल देखने को मिली वाराणसी के 84 घाटों पर साफ सफाई की खास तौर से व्यवस्था की गई है। किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न हो, कोई परेशानी न हो, उसका खास तौर से ख्याल रखा गया है, क्योंकि ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो, आने जाने में कोई परेशानी न हो, घाटों तक पहुँचने के लिए उन्हें किसी भी तरह की
दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए खास तौर से ट्रैफिक को रेगुलेट भी किया गया है और घाटों की ओर आने वाले जो रास्ते हैं उसको नो ट्रैफिक जोन में परिवर्तित किया गया है। प्रयागराज में भी वहां भव्य नज़ारा वहां पर देखने को मिल रहा है। कल भी हमने वहां प्रयागराज की तस्वीरें हमने दिखाई थी। हमारे संवाददाता शोएब रिजवी इस वक्त हमारे साथ संगम घाट से जुड़े हुए हैं और कल भी उन्होंने किस तरह की तैयारी है, लोग वहां पर पहुंचने लगे और इस मेला के शुरू होने से पहले से ही लोग वहां पर आस्था की डुबकी लगानी शुरू कर दी थी। तो आज शुरुआत हुई सुबह से और शोएब रिजवी वहां पर मौजूद हैं। शोएब, जरा बताइए, आज सुबह में कल का तो आपने दिखाया वहां का नजारा, वहां की तस्वीरें, वहां के लोगों से बात भी की। आज सुबह सुबह कैसा नजारा देखने को मिला और अभी वहां पर क्या है स्थिति और वहां पर क्या तस्वीर अभी देखने को मिल रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए आस्था किस तरह से मौसम पर हावी है। विजुअलिटी बहुत कम है, ठंड का कहर है, लोग घर से नहीं निकल रहे, लेकिन ये माँ गंगा की कृपा है कि आस्था में डूबा जन सैलाब सुबह से ही लगातार आ रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ चुके हैं। हमारे साथ कुछ महिला श्रद्धालु हैं जो अलग अलग शहरों से आई हैं। उनसे पहले हम आपकी बात कराते। जी मैडम, कहाँ से आई हैं? हम लोग थोड़ा आगे आ जाइए जी। हम लोग प्रतापगढ़ से हैं। जी जी, स्नान किया आपने? बिल्कुल। कैसा लगा, क्या रहा? नहीं, देखिए श्रद्धा जहाँ पर है वहाँ पर ये मौसम और कोई भी चीज मायने नहीं रखती। अच्छा, इससे पहले महाकुंभ भी हो चुका है, इस बार आपको क्या नया चीज दिखने को मिल रहा है? देखिए, व्यवस्थाएं पहले से भी और अच्छी होती ही जा रही हैं। हर बार रोड का बहुत डेवलपमेंट किया है सरकार ने और यहाँ पर भी हर चीज की व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप बताइए, आपका कैसा अनुभव रहा? सब कुछ बहुत अच्छा है। देखिए, ये लोग बहुत खुश है क्योंकि जिस तरह से एक महाकुंभ जिसपे जन सैलाब उमड़ा था, करोड़ों की संख्या में आए थे। हालांकि आज 20 से 25 लाख लोगों के स्नान करने की बात कही जा रही है, लेकिन अगर आप आने जाने का जो मार्ग है वो देखेंगे तो लगातार आने और जाने वाले लोगों की संख्या सड़कों पर दिख रही है। हमारे साथ देखिए बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। आइए, आप आइए, कहाँ से आए हैं? और आगे नजदीक आ जाइए। कहाँ से आए हैं? भागलपुर से। आप भागलपुर से आए, कैसा लगा, नहाया स्नान किया? बहुत अच्छा है। माँ गंगा से आशीर्वाद लिया, किस तरह से यहाँ की व्यवस्थाएं देख रही हैं आपको? व्यवस्था पहले बहुत अच्छा है। बिल्कुल, तो आप कह सकते हैं कि लोग खुश हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो बताइए। जी बिल्कुल, शोएब रिजवी हमारे संवाददाता इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, लेकिन हम बात संगम की कर रहे हैं और तस्वीरें भी संगम की दिखा रहे हैं साथ साथ कि पवित्र रेती पर आस्था का महासागर उमड़ पड़ा है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर आज से माघ मेले का भव्य आगाज हो चुका है, जिसके बारे में शोएब रिजवी बता रहे हैं कि किस तरह का नज़ारा सुबह से ही चहल पहल देखी गई और अभी भी वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस माघ मेले का वो दर्शन कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व पर लाखों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 44 दिनों तक ये ऐतिहासिक माघ मेला चलेगा। ये सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सनातन परंपरा है, संस्कृति और सुरक्षा व्यवस्था का अद्भुत उदाहरण है, जहां करोड़ों श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। माघ मेले के दौरान कुल 6 प्रमुख स्नान पर्व पड़ेंगे। 3 जनवरी को यानी कि आज का जो पहला स्नान है, इसके बाद 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन, फिर 18 जनवरी, 23 जनवरी, 1 फरवरी और फिर महाशिवरात्रि 15 फरवरी को स्नान के साथ संपन्न हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लोगों को माघ मेले की शुभकामनाएं दी। अपने एक्स हैंडल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा है, श्री गंगा दिव्य नमः। माघ मेला के शुभारंभ एवं पावन पौष पूर्णिमा की सभी श्रद्धालुओं एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहां के बारे में बता रहे हैं। शोएब रिजवी, जरा ये बताइए, अनुमान के मुताबिक ही आज पहले दिन श्रद्धालुओं की संख्या थी या उससे ज्यादा? सिलसिला लगातार चल रहा है। जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है तो इस तरह से उम्मीद की जा रही है कि अनुमान से ज्यादा ही श्रद्धालु आएंगे, क्योंकि अभी सड़कों पर, हालांकि ये जरूर है कि जो महाकुंभ का एक तरह से दौर देख चुके हैं, उन्होंने देखा है कि किस तरह से न सिर्फ संगम का पूरा इलाका श्रद्धालुओं से भरा हुआ था, बल्कि प्रयागराज की जो सड़कें हैं उस पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दिखते थे। हाँ, ये जरूर है कि आज इस तरह की स्थितियां नहीं है। संगम क्षेत्र में जरूर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। अलग अलग जो जिलों से जोड़ने वाले मार्ग हैं, वहां से श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला दिख रहा है। संगम का पूरा इलाका श्रद्धालुओं के अलग अलग जो घाट बनाए गए हैं उस पर देखने को मिल रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि जो अनुमान लगाया गया है उससे ज्यादा ही श्रद्धालु आने की उम्मीद की जा रही है।
क्योंकि आज पहला दिन है, पौष पूर्णिमा का स्नान है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा श्रद्धालु के आने की उम्मीद है वो मौनी अमावस्या और मकर संक्रांति, जो 14 और 15 को मकर संक्रांति, उसके बाद मौनी अमावस्या का स्नान पड़ेगा, उसमें श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या होगी और प्रशासन और सरकार ने उसी तरह की तैयारी की है। आप देख सकते हैं कि ये जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ वो संगम नोस का इलाका है, जो यहाँ का मुख्य स्नान घाट है। इन्हीं घाटों पर पिछले साल देश दुनिया के तमाम श्रद्धालु जुटे थे। साथ ही साथ जो तमाम वीआईपीज हैं, चाहे पूरी कैबिनेट उत्तर प्रदेश सरकार की रही हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश या तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री रहे हो, उन लोगों ने इन्हीं घाटों पर स्नान किया था और आज भी उसी तरह के दृश्य दिख रहे हैं। हालांकि जो मुख्य स्नान पर्व है उसमें प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा, आम श्रद्धालु की तरह लोगों को आने की बात कही गई, सरकार की तरफ से भी कही गई है। तो ये कह सकते हैं कि श्रद्धालु लगातार सड़कों पर दिख रहे हैं और संगम के अलग अलग घाटों पर पहुंच रहे हैं। और इसके साथ ही जरा व्यवस्था के बारे में, कल आपने बताया कि चाक चौबंद व्यवस्था है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो इसका खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। तो संख्या अनुमान से ज्यादा है, तो वैसी स्थिति में व्यवस्था भी चाक चौबंद? बिल्कुल जी, चाक चौबंद व्यवस्था अगर आप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो दो महत्वपूर्ण बिंदु रहते हैं जिस पर मेला पूरा फोकस करता है, एक क्राउड मैनेजमेंट, जो श्रद्धालु आते हैं उनको कैसे व्यवस्थित तरीके से आवागमन उनका किया जाए, उसकी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। उसके अलावा जब सुरक्षा के इंतजाम की बात करें तो जल, थल और वायु तीनों जगहों से निगहबानी के ड्रोन कैमरे के जरिए हर जगहों की निगहबानी की जा रही है। हर आने जाने वाले पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है, कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग की जा रही है। खासतौर से श्रद्धालु जब स्नान के लिए घाटों में जाते हैं तो जो जल पुलिस है, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, उनको विशेष तौर पर रखा गया। किसी तरह के स्नान के दौरान किसी तरह की घटना दुर्घटना न हो, उसका विशेष व्यवस्था की गई है। 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। तमाम आला अधिकारी लगातार मूव कर रहे हैं, अलग अलग घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। जो बम निरोधक दस्ता या इस तरह की जो सुरक्षा एजेंसी है वो एक्टिव है, एटीएस हो, एसटीएफ हो या एसपीजी हो, ये सारी फोर्स जो है यहाँ पर लगातार काम कर रही है। सुरक्षा के पूरे ख्याल रखे गए हैं, लोगों पर निगहबानी की जा रही है। तो कह सकते हैं कि चूंकि आज से शुरुआत हुई है, अब ये आने वाले दिनों में इस तरह की व्यवस्थाएं लगातार देखने को मिलेंगी। और इस तरह के जब मेले लगते हैं, नदी किनारे मेले लगते हैं और संगम के किनारे जब ये मेला शुरू हुआ है, तो ऐसे में आकर्षण के केंद्र साधु संत होते हैं, अखाड़े होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं। तो उन लोगों के प्रति लोगों का आकर्षण होता है, दर्शन करने की होड़ भी लगी रहती है। और इसमें इस बार तो एक आकर्षण का केंद्र किन्नर समाज भी है, संतों का। देखिए, अगर बात करें तो माघ मेले में जो अखाड़े हैं उनके आने की परंपरा नहीं रहती। यानी अखाड़े जो 13 अखाड़े देश के जाने माने हैं, चाहे वो जूना अखाड़ा हो, अग्नि अखाड़ा हो, ये तमाम अखाड़े ये कुंभ और महाकुंभ के आयोजन में आते जो पिछले दिनों हुआ था। लेकिन अगर माघ मेले की बात करें तो साधु संतों का आना तो जरूर होता है, लेकिन वो अखाड़ों के रूप में स्थापित नहीं होते। यानी 13 जो अखाड़े हैं वो सीधे तौर पर इस मेले में शामिल नहीं होते, उनसे जुड़े साधु संत जरूर आते हैं। तो लेकिन चूंकि अब पिछली बार जो महाकुंभ हुआ, इस बार भी लोगों की उम्मीदें ज्यादा हुई, आस्था बढ़ी है, तो साधु संत अलग अलग तारीखों पर यहाँ पे देखे जाएंगे। अलग अलग जो साधु संत है वो आए भी हुए हैं। लेकिन अगर अखाड़े के रूप में बात करें, किन्नर अखाड़े की जहां तक बात करें, किन्नर अखाड़ा यहाँ का लोकल स्थापित किया हुआ अखाड़ा है, जहाँ की महामंडलेश्वर यहीं की रहने वाली हैं। पिछले दिनों इनमें आपसी विवाद भी होता है। जो लक्ष्मी नारायण जिन्होंने सबसे पहले किन्नर अखाड़े की स्थापना की थी, उनसे अलग हट करके एक नया सनातनी किन्नर अखाड़े का निर्माण किया गया, जिसके लोगों ने आज यहाँ पर स्नान किया, जिससे जुड़े सन्यासियों ने आज स्नान किया। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार ये व्यवस्थाएं हैं और अलग अलग अखाड़े इसमें शामिल होते हैं। लेकिन अगर आप स्नान की बात करें तो जो अखाड़े हैं वो अखाड़े के रूप में इस बार स्नान नहीं करते हैं। कल्पवास के लिए भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, पहुंचने लगे हैं, पहुंच गए हैं। बिल्कुल, कल्पवास क्योंकि आज ही से इसकी शुरुआत होती है, तो कल्पवास में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लगातार वो अपने अपने जो शिविर हैं उसमें रहेंगे और पूरे महीने तक यानी माघी पूर्णिमा तक ये स्नान पर्व चलेगा और कल्पवासियों के लिए लगातार यहाँ पर रहेंगे और इसका समापन महाशिवरात्रि 15 फरवरी को होगा। बहुत शुक्रिया शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और माघ मेले के पहले दिन वहां का नज़ारा और वहां की व्यवस्था, वहां की रौनक और उन तस्वीरों को हमारे दर्शकों तक, इंडिया वॉइस के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और समय समय पर आपके साथ हम जुड़ते रहेंगे और वहां की तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और विकास चौहान का रुख करते हैं हरिद्वार का। उत्तराखंड में हरिद्वार
और देवभूमि में हरिद्वार में गंगा के किनारे हर की पैड़ी पर भी आज का दिन काफी खास और चहल पहल वहां पर भी देखने को मिली। अब विकास बताएंगे, वहां पर बताइए क्या नजारा आज का वहां का देखने को मिला, किस तरह की व्यवस्था और तैयारी आप देख रहे हैं विकास? देखिए आनंद, जिस तरह से हरिद्वार की बात करें, माघ पूर्णिमा का आज पहला स्नान है। यहाँ पर कह सकते हैं हालांकि क्योंकि कोहरा बहुत है और ठंड भी बहुत है, जिसके बावजूद लोगों का यहाँ पर हरिद्वार की हर की पैड़ी पर आना लगातार जारी है। और स्नान, माघ पूर्णिमा का स्नान जो है वो स्नान करके यहाँ पर पुण्य की प्राप्ति लोग यहाँ पर कर रहे हैं। मेरे पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग हर की पैड़ी पर, बावजूद इसके कि ठंड बहुत है अभी तक, जिस तरह से 3 बजने को है, लेकिन आज पूरे दिन सूरज यहाँ पर नहीं निकला है। उसके बावजूद लोग हर की पैड़ी पर पहुंचकर गंगा स्नान कर रहे हैं। और जिस तरह से मान्यता है कि आज के दिन जो गंगा का स्नान करने के बाद दान पुण्य किया जाता है, उसकी अपनी एक महत्ता है। क्योंकि जिस तरह से माघ पूर्णिमा में हरिद्वार को छोड़कर जिस तरह प्रयागराज में भी पूरा एक मेला यहाँ पर लगता है, तो उसको लेकर भी काफी मान्यताएं रहती हैं। पूरे महीने भी स्नान की जो महत्ता है वो अलग ही रहती है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से आज माघ पूर्णिमा का जो स्नान है वो काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरह से ठंड का प्रकोप आप देख सकते हैं कि दूर तक भी अगर आप देखें तो हालांकि पहाड़ दिखने को बहुत कम यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि कोहरा बहुत है। जिसके बावजूद लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हर की पैड़ी पर सामने जिस तरह से नेशनल हाईवे है उस पर भी गाड़ियां यदा कदा ही यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो ठंड के चलते लोगों का घरों में कैद होने को मजबूर यहाँ पर हैं। हर की पैड़ी का जो नज़ारा अमूमन देखने को मिलता है, क्योंकि अगर ये स्नान धूप खिली होती तो यहाँ पर लाखों की भीड़ जरूर देखने को मिलती। लेकिन जिस तरह से स्नान के दिन आज पूरे दिन यहाँ पर सूरज नहीं निकला है, उसके बावजूद लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं कि आस्था लोगों में फिर भी दिखाई यहाँ पर दे रही है। जी ठीक है, आज पहला दिन और आज इस पहले स्नान में भीड़ लोगों की कम थी, मौसम को देखते हुए, ठंड को देखते हुए। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, अभी इस पूरे माघ महीने के दौरान अभी 5 और स्नान हैं महाशिवरात्रि तक, और उस समय तक और लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। तो उसको देखते हुए जो तैयारियां की गई हैं, उस एक अनुमानित संख्या को देखते हुए, उस लिहाज से आज पहले दिन आपको वो तैयारी सही दिखाई दी या कहीं कुछ कमी, जो कि आने वाले समय में अगर 14 जनवरी की अगर हम बात करें, मकर संक्रांति के दिन बड़ी संख्या में लोग आएंगे यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए, तो और भी कुछ उसमें परिवर्तन की ज़रूरत है प्रशासन को? देखिए अगर हम बात करें, क्योंकि आज पहला स्नान है और इसके बाद जिस तरह से लगातार और भी स्नान आएंगे, लेकिन उसके बाद आज के स्नान के बाद लगातार जो अगर हम बात करेंगे ठंड की, हालांकि माना जाता है कि ठंड थोड़ा थोड़ा कम शुरू हो जाएगी, जिससे सूरज निकलने की उम्मीदें जब तक रहेंगी तब तक यहाँ पर लगातार भीड़ बढ़े। क्योंकि अब छुट्टियों के यहाँ पर सर्दियों की लोगों की छुट्टियां भी पड़ गई हैं, जिसके चलते ये भी कहा जा सकता है कि जो आने वाले श्रद्धालु हैं हर की पैड़ी पर या पहाड़ों की ओर जो रुख करते हैं, उनमें संख्या में बिल्कुल इजाफा होगा। क्योंकि बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां भी अब सर्दियों की पड़ चुकी हैं, जिसके कारण भी आने वाले दिनों में जो स्नान पड़ेंगे उसमें संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनमें जरूर संख्या में वृद्धि यहाँ पर देखी जा सकती है। लेकिन वही बात रहेगी, अगर जिस तरह से आज का जो मौसम है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल 3 बजे भी सूरज बिल्कुल यहाँ पर नहीं निकला है। ठंड, कड़ाके की ठंड कह सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर है। हालांकि जिस तरह से आगामी 2027 का जो कुंभ होना है उसकी तैयारियों के चलते भी यहाँ पर व्यापक व्यवस्थाएं लगातार अभी शुरू कर दी गई हैं। और हर की पैड़ी पर भी लगातार इस तरह की व्यवस्था रहती है कि यहाँ पर हजारों ही नहीं लाखों की संख्या में लोग स्नान करें, और लगातार वो स्नान चलता रहता है। सफाई व्यवस्था भी चलती रहती है। जिस तरह से आप, हाँ, इसीलिए मैंने ये पूछा कि कुंभ की तैयारी चल रही है, और कुंभ के पहले के इस माघ मेला को और ये अभी का जो स्नान चल रहा है, इसको एक ट्रायल के तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम बात करेंगे कुंभ की, और कुंभ से पहले जो इस तरह एक साल ये पूरा स्नान अगर पढ़ेंगे, वो कहीं ना कहीं एक चुनौती और साथ साथ कह सकते हैं कि वो सीख भी जरूर यहाँ प्रशासन को रहेगा कि वो आने वाले जो कुंभ के स्नान है उनकी तैयारियां किस तरह से करता है। क्योंकि 2027 का कुंभ उत्तराखंड सरकार बिल्कुल एक कह सकते हैं महाकुंभ के तौर पर यहाँ पर बनाने जा रही है। तो कह सकते हैं कि ये जो साल रहेगा कहीं ना कहीं स्नान की तैयारियों को लेकर काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कुंभ के
कुंभ के स्नान को लेकर। जी आनंद। तो इस का खास महत्व भी है और इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं। और हरिद्वार में हर की पैड़ी पर हमने वहाँ के बारे में भी आपको बताया, क्योंकि पौराणिक कथा है और पौराणिक कथा के मुताबिक जब देवताओं और जो समुद्र मंथन हुआ, अमृत मंथन हुआ, तो अमृत कलश को लेकर देवताओं और जो दानव हैं उनके बीच छीना झपटी हुई, तो 4 जगह अमृत गिरी, उसमें से एक हरिद्वार भी है, प्रयागराज भी। इन दोनों जगहों का हमने दिखाया और इसके अलावा उज्जैन और नासिक भी है जहां पर गिरा। इसलिए इन खास मौकों पर यहाँ पर स्नान का, यहाँ पर आस्था की डुबकी का अपना ही एक महत्व है और इसीलिए बड़ी संख्या में आसपास जो इलाके के लोग होते हैं वो वहाँ पहुँचते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो, श्रद्धालुओं का खास तौर से ख्याल रखा गया है। बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहाँ के बारे में, वहाँ के आज के इस पहले स्नान के बारे में विस्तार से बताने के लिए, व्यवस्था के बारे में बताने के लिए। तो चाहे वो प्रयागराज हो या वाराणसी हो या हरिद्वार हो, हर जगह पूरी तैयारी है और उसी तैयारी के साथ इस माघ मेले का आयोजन किया जा रहा है। संगम के तट पर हमने आपको तस्वीरें दिखाई, हमने हर की पैड़ी की तस्वीरें दिखाई, वहाँ के बारे में बताया और इसके साथ ही हमने आपको अलग अलग जगहों के बारे में बताया, क्योंकि माघ मेले में मेला क्षेत्र कल्पवासियों से गुलजार हो गया है। और ये संगम क्षेत्र के बारे में हमने आपको बताया और वहाँ पर शोएब रिजवी ने भी बताया कि पूरी व्यवस्था है, किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका खास तौर से ख्याल रखा गया है। तो कल्पवास शुरू हो गया है। गंगा यमुना के पवित्र संगम तट पर नियम, संयम और साधना के साथ 1 महीने तक चलने वाले इस कल्पवास की परंपरा में इस बार एक नया अध्याय भी जुड़ गया है। पहली बार किन्नर अखाड़े के 25 संत माघ मेले के दौरान पूर्ण विधि विधान से कल्पवास कर रहे हैं। प्रयाग क्षेत्र में कल्पवास की परंपरा बहुत पुरानी मानी जाती है। पौष शुक्ल पूर्णिमा 3 जनवरी से यानी आज से श्रद्धालुओं का कल्पवास शुरू हो गया, जो माघ पूर्णिमा 1 फरवरी तक चलेगा। अनुमान है कि इस अवधि में 20 से 25 लाख श्रद्धालु संगम तट पर संयमित जीवन व्यतीत करते हुए साधना, स्नान और दान पुण्य करेंगे। कल्पवास करने वालों में किन्नर अखाड़े की 26 साल की हर्षितानंद गिरी और 25 साल की शिवानंद गिरी भी शामिल हैं। अलग अलग राज्यों से किन्नर कल्पवास के लिए प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। मेला क्षेत्र के सेक्टर 6 में किन्नर अखाड़ा ने भूमि पूजन किया और किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर स्वामी कल्याणी नंद गिरी ने बताया कि किन्नर संत, महात्मा, शिष्य और श्रद्धालु शिविर में रहकर कल्पवास कर रहे हैं। तो पूरी तैयारी है और आस्था का रंग भी देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में संगम के किनारे, वाराणसी में गंगा के किनारे, हरिद्वार में हर की पैड़ी के किनारे और यही नज़ारा उज्जैन और नासिक में भी और दूसरे जो नदियां हैं वहां पर भी देखने को मिल रहा है। तो हर रंग, हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे माघ मेला की। फिलहाल आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।